द्वारिकां समवेत प्रीतिहारे प्रवेशिता अपश्यदाद्यं पुरुषासीनं कांचनासने। रुक्मिणी देवी ने ब्राह्मण देवता को वंदन प्रणाम किया और वह ब्राह्मण देव चल पड़े और वह श्री द्वारका जी पहुंच गए। द्वारिकां समवेत प्रीतिहारी प्रवेशिता। दरवाजे पर चौकीदार लोग मिल गए, द्वारपाल लोग मिल गए। वह ब्राह्मण देवता को महलों के अंदर लेकर के गए, राजमहल के अंदर लेकर के गए। वहां जाकर ब्राह्मण देवता ने देखा कि आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे हैं। यह ब्राह्मण देव देखो बहुत सुनने लायक कथा है, और यह कथा बेटियों को कन्याओं को जरूर सुनाइए, उनके लिए वरदान है रुक्मिणी मंगल की कथा। भगवान सिंहासन पर बैठे थे तो दृष्ट्वा ब्रह्मण्ड देवस्थमवरूय निजासनात् उपवेशार्यहं चक्रे यथात्मानं दिवौकसा। ब्राह्मणों के परम भक्त भगवान श्री कृष्ण हैं। उन ब्राह्मण देवता को देखते ही अपने आसन से भगवान कृष्ण नीचे उतर गए। ब्राह्मण को तो तिलक लगाए हुए थे, चोटी लंबी थी, जनेऊ कंधे पर था, तो ब्राह्मण तो पहचान में आता ही है। कृष्ण भगवान ने जैसे ही ब्राह्मण देवता को देखा तो भगवान सिंहासन से नीचे उतर गए। उन्हें अपने आसन पर बिठा करके भगवान ने उस ब्राह्मण देवता को अपने आसन पर बिठाया, अपने दिव्य सिंहासन पर बिठाया। और भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण देवता की पूजा ऐसे करी जैसे हम और आप सब महादेव की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, ऐसे पूजा करी। तम भुक्तवंतम विश्रांतम उपगम्य सतां गति पाणिनाभिमृशन पादावव्यग्रस्ता तम प्रक्षता। आदर सत्कार कुशल सब पूछा। जब वो खा पी चुके थे, वो विश्राम करने को पहुंच गए थे, तब संतों के परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण उनके पास गए और उन्होंने कोमल हाथों से ब्राह्मण देव के चरण दबाना शुरू कर दिया। कृष्ण की महिमा देखिए, महानता देखिए। द्वारकाधीश है, द्वारकानाथ है, धरती का स्वामी है। कृष्ण की सरलता देखिए। ज्यादा हो रही है मुझसे। भगवान श्री कृष्ण चरण दबाने लगे, तलवों में तेल की मालिश करी, गरम गरम पानी से ब्राह्मण देवता के चरणों की सिकाई करी। भगवान ने इतना काम किया, भोजन करा दिया, सब कुछ कराया। अब उसके तत्पश्चात ब्राह्मण देव को भगवान श्री कृष्ण ने कुछ पूछा। क्या कहा कि कचिद दुजावर श्रेष्ठ धर्मस्ते वृद्ध सम्मता वर्तते नातिकृष्येण संतुष्टा मनसा सदा। बहुत प्यारा श्लोक है। भगवान गोविंद कृष्ण कहने लगे कि हे ब्राह्मण शिरोमणि, ब्राह्मण शिरोमणि उसे कहते हैं जो ब्राह्मण अपने 6 कर्मों में पारंगत है, उसे ब्राह्मण शिरोमणि कहते हैं। ब्राह्मण के 6 कर्म है, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना। ब्राह्मण वेद पढ़े और वेदों का विस्तार करे, वेद पढ़ाए, यज्ञ करे और यज्ञ कराए, दान ले दान दे। विवाह योग में वर्णन किया गया है, जो विवाह की पद्धति जो वर्णित की गई है उसमें लिखा हुआ है कि दान लेने से आयु खत्म होती है, दान लेने से यश खत्म होता है, दान लेने से तेज खत्म होता है, दान लेने से वैभव समाप्त होता है। फिर उसमें नीचे पूछा गया है तो ब्राह्मण तो दान लेता है, फिर तो उसकी तो उम्र के ऊपर खतरा है। तो ब्रह्मा जी ने जवाब दिया, हाँ ब्राह्मण दान लेगा, यदि जप नहीं करेगा, दान नहीं देगा तो उसका ऐश्वर्य समाप्त हो जाएगा, उसका तेज समाप्त हो जाएगा।
उसका हाथ किसी के लिए वरदान नहीं बन पाएगा, दुष्टों के लिए उसकी वाणी श्राप नहीं बन पाएगी। इसलिए ब्राह्मण का काम दान लेना, ये दान को सब नहीं पचा पाएंगे। ब्राह्मण को दान लेना है तो ब्राह्मण को दान देना है। लेते समय उसके अंदर देने की भावना बहुत ज्यादा हो, नहीं तो दान आयु समाप्त कर देता है, उम्र खत्म कर देता है दान। तो अपने जो 6 कार्यों में पारंगत है उसको ब्राह्मण शिरोमणि कहते हैं उसे। तो भगवान ने इस ब्राह्मण को ब्राह्मण शिरोमणि कह करके बोला, लिखा है ना, कच्चित ध्वज वराह श्रेष्ठ। ध्वज वराह श्रेष्ठ यानी ब्राह्मण शिरोमणि, वो संस्कृत का शब्द है, हिंदी का है। कृष्ण बोले, हे ब्राह्मण शिरोमणि, आपका चित्त तो सदा सर्वदा संतुष्ट रहता है ना। ब्राह्मण का प्रथम गुण है वह संतुष्ट जीवन जिए, संतोषी बन करके जीवन जिए। गौ धन गज धन वाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। संतोष के समान कोई दूसरी पूंजी नहीं है, कोई निधि नहीं है। बिनु संतोषन कामन साई, काम अक्षत सुख सपने हुनाई। बिनु संतोषन कामन साई, काम अक्षत सुख सपने हुनाई। काम अक्षत सुख सपने हुनाई। बिनु संतोषन कामन शान। जब तक संतोष रूपी कोलाड़ी हमारे पास नहीं होगी तब तक कामना का पेड़ नहीं कटेगा, और जब तक यह दूषित इच्छाएं रहेंगी तब तक यह जीव स्वप्न में भी सुख का अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए ब्राह्मण जैसे महापूज्य महापुरुष को जीवन में संतोष होना ही चाहिए, संतोष होना चाहिए। उसे यह शरीर लेकर के प्रसन्नता जाहिर करनी चाहिए। दुनिया तुम्हारी पूजा कर रही है, तुम्हें अति प्रसन्नता होनी चाहिए। ईश्वर ने कृपा करी है कि धरती के तुम देवता बन करके आए।